तो नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं रिस्की रोनो 09 चैनल पे स्वागत करता हूं आप सभी का उत्तराखंड के एक सुंदर ग्राम पंचायत घंडियाला गांव से। तो आज अभी समय हो रहा है 3:05। तो आज मैं अपने गांव का दृश्य आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। उत्तराखंड की खूबसूरती के बारे में मैं आप लोगों के आगे क्या ही बखान करूँ। उत्तराखंड की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। सभी को लेके जा रहा हूँ कि मेन मुद्दे पे कि हम आज गांव में करने क्या रखे हैं। आज हम जाएंगे अपने गांव के जंगल में और सुप्रसिद्ध पहाड़ों के प्रसिद्ध फल काफल के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि काफल क्या चीज़ है और किस प्रकार से हम काफल को जंगल से कलेक्ट करते हैं एंड उसका टेस्ट क्या रहने वाला है, उसका पेड़ किस टाइप से रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस व्लॉग में मिलेंगी। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है उत्तराखंड के बारे में जानने में तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। आपको लेके चलता हूँ सीधा हम अपने जंगल में और दिखाते हैं आज का व्लॉग में क्या क्या होने वाला है हमारे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों मेरे सुहाने सफ़र में जो आज मेरे साथी रहने वाले हैं ये है मेरे भाई लोग ध्रुव एंड सागर। तो ये आज मेरे साथ चल रहे हैं जंगल और हम जंगल में जाके काफल तोड़ेंगे आज। और इस साल का फर्स्ट टाइम टेस्ट करने वाला हूँ मैं काफल का एंड आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि काफल का टेस्ट कैसा होता है। चक्के तो आपको कैसा पता लगेगा बट लेकिन दिखाऊँगा ज़रूर कि किस किस टाइप से रहने वाला है। ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये मेरे गांव का दृश्य है। अभी हम गांव के नीचे से जा रहे हैं। ये देख सकते हैं इस पे लोगों ने काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी पार्किंग बना दी है। तो जंगल देख सकते हैं आप सीधा नीचे। खलीफा भी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए? अभी नहीं, अभी गांव का समाज देख रहे हैं ना, तब बाद में आगे बोलूँगा थोड़ा। तो इनको शर्म आ रही है, मेरे को शर्म आती है। हम मेरे ब्लॉग में आने में शर्म आ रहे हैं कि गाँव के अंदर लोग देखेंगे बोलेंगे क्या क्या कर रहे हैं ये लोग। चलिए नया नए हैं, अभी थोड़ा समय लगेगा होगा। दोस्तों उत्तराखंड जो है अनेकों रहस्यमयी इतिहास से भरा हुआ है। अगर आप लोग उत्तराखंड के बारे में जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी उत्तराखंड के बारे में जानने के लिए। चाहे वो प्रकृति को रिलेटेड हो, प्रकृति से जुड़ी कई चीज़ें आप देख सकते हैं। और देहरादून, दिल्ली एंड मुंबई में रह रहे लोगों को एहसास हो रहा होगा अभी झुलसा देने वाली गर्मी में कि नहीं पहाड़ों में क्या आनंद होता है। पहाड़ों में जो पेड़ की शुद्ध हवा चल रही है वो आपके एसी को फेल कर सकती है। ठीक है, एसी में तो आपका खर्चा लग रहा है भाई, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, एसी लगानी पड़ेगी, बट लेकिन यहाँ पे क्या है, नेचुरल हवा आपको मिल रही है, शुद्ध हवा। ठीक है, पेड़ के नीचे देखो, अभी छाँव पे आए हम, छाँव पे जो पेड़ की हवा आ रही है और जो छाँव पड़ रही है, मतलब जो एक गर्मी में चाहिए इंसान को जो चाहिए अंदर से कि नहीं एक ठंडा सा वातावरण, एक इन्वायरमेंट रहे, वो इन्वायरमेंट मिलता है यहाँ पे ओरिजिनली। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? यहाँ पे ना पंखा की जरूरत, ना कूलर की जरूरत, ना एसी की जरूरत। मोस्टली यहाँ पे अब जाके लोगों ने अपने घरों में पंखे लगाए हैं, नहीं तो लोग ऐसे ही रहते हैं। तो दोस्तों हमारे पूरे भारत देश में सबसे खूबसूरत राज्य उत्तराखंड में आपको बड़े ही खूबसूरत पहाड़ मिलेंगे। हर एक जगह जो आपको रही काफ़ी खूबसूरती से भरपूर रहती है। अभी मेरे पीछे देख सकते हैं आप, शायद आपको दिख रहा हो प्रॉपरली कि पूरा घना जंगल है। इन घने जंगलों के बीच में आज अपने गांव से और ब्लॉग को शूट करने वाला हूँ। बड़े ही भारी जोखिम भरे रास्तों से मैं कूदता हुआ जा रहा हूँ। जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ कि देहरादून में रह रहे लड़के इस प्रकार से पहाड़ों में कैसे चल सकते हैं, तो मैं आपको चल के दिखा रहा हूँ। मेरे पास में देखिए मैं इस
रास्ते में कितने सारे बड़े बड़े पत्थर है। इन पत्थरों के ऊपर से मैं कूदते हुए इस तरह चल रहा हूँ। दोस्तों इन्हीं रास्तों से, इन्हीं जोखिम भरे रास्तों से आज मैंने क्रिएट किया है रिस्की रोनो 09 चैनल। ऐसे ही इसका नाम रिस्की रोनो 09 नहीं पड़ा। हमें रिस्क लेना, जोखिम उठाना अपने गांव से, अपने बचपन से ही सीखा है। इन पहाड़ों ने ही हमें सिखाया है रिस्क को लेना। हमारे हर मोमेंट में रिस्क रहता है। अभी मैं सांप कहाँ गया सांप? भैंस की टांग क्या लंबा था। इस पे देखो भाई साहब तो देखिए, बिड़ी बिड़ी बिड़ी। देखो सांप, दिखा कहाँ है सांप? कहाँ है? ऊपर पूरा पूरा पूरा। तो गाइस कैमरामैन ऐसा है कि अपनी जान दाव लगा पर बेटा कम नहीं दिखाना, ठीक ठाक दिखाना, पर तुम आंखों ने तो दोस्तों अभी जस्ट देखो पहाड़ों में, मैंने बोला क्या हमारे पहाड़ हमें रिस्क सिखाते हैं। अभी हमको क्या मिला? सांप। बहुत ही लंबा सांप था दोस्तों, लिटरली शायद कैमरा में कैप्चर हो पाया नहीं हो पाया, बट लेकिन हमारे भाई हमने देखा। मतलब फर्स्ट टाइम गांव में आते ही पहले ही दिन मुझे जंगल में जाते ही सांप मिल गया, दर्शन है ना? हेलो तो गाइस। ऐसे ही नहीं मैं रिस्की रोनो कहलाता हूँ भाई। बहुत सारे रिस्क है देहरादून के अंदर, तो बहुत सारे व्लॉग देखे होंगे आप, मेरे कंटेंट देखे होंगे, बट लेकिन आज का कंटेंट काफी डिफरेंट होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं पहाड़ में। तो भाई ठीक है, रिक्स से भरे पेड़ों में चढ़ेंगे हम, एक से एक पेड़ों में तो देखेंगे आप। अभी आपको पेड़ में चढ़ के दिखाता हूँ। पेड़ में चढ़ना भी कोई आसान काम नहीं है। पहाड़ के लोग ही पेड़ों में चढ़ने जैसे साहसिक कार्य कर सकते हैं, सांपों से भरे रास्तों में चल सकते हैं। आप भी पहाड़ों में कभी भी आएँ तो आप अपनी सुरक्षा को सबसे पहले देखें, क्योंकि खतरे आपको पहाड़ों में कदम कदम पर हो सकते हैं। तो उन खतरों से आपको बचना है, ध्यान रखना है खुद का। ठीक है दोस्तों, हमको 3 साल से एक्सपीरियंस है गाइस। मेरे पीछे देख सकते हो आप, रास्ते देखिए, पहाड़ देखिए, पेड़ पौधे, ये देखिए बच्चे कैसे भाग रहे हैं। इस रास्ते का हमको 3 साल। अभी इनको उस सांप का डर इनके मन में सता रहा है, ध्रुव के और सागर के। तुम्हारा भाई तो डरता नहीं है क्योंकि हम ठहरे रिस्की रोनो 09। ठीक है, ऐसा नहीं है, डर सबको लगता है, बट लेकिन रिस्क लेने में मज़ा आता है। तो सो गाइस अभी एटलीस्ट हम आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं ना। अभी जिस जगह पे हूँ इस जगह का नाम है गरदारा, है ना? गरधार इस जगह का नाम है। गरदारा हम पहुंच चुके हैं। गरदारा से नीचे कितना दूर जाना है अभी? और बस 10 मीटर। 10 मीटर हाँ, और 100 मीटर की दूरी पे है। 10 मीटर कहाँ, इधर में ही है? थोड़ा सा इधर है कहीं है। वो लोग सब जो हमारे साथ के लोग नहीं आ रहे। सो गाइस मेरे मम्मी लोग आए हैं, भाई लोग आए हैं ऑलरेडी काफल के लिए। मैं देहरादून से आया हूँ स्पेशली काफल के लिए। तो लगा सकते हो आप कि कितनी लाजवाब चीज़ है जिसके लिए मैं आ रखा हूँ, है कि नहीं? तो बस पहुँचने वाले हम अपने डेस्टिनेशन पे, और आपको काफल का पेड़ और काफल से रूबरू करवाता हूँ बिल्कुल ही। आवाज़ दे जरा, कहाँ है? इधर है, इधर है। देखिए जब मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी गांव में तो हमने वही जरिया अपनाया, चिल्ला के थोड़ा सा चिल्लाया, आवाज़ लगाई, और हमारे सबॉर्डिनेट ने हमें अपनी आवाज़ से रिप्लाई किया और हम उनकी डायरेक्शन पे जा रहे हैं। ये देखिए मेरे चारों तरफ का व्यू देखिएगा ऐसा। आप अभी मेरे पीछे पेड़ ही पेड़। चल रहे हैं, ये सारे पेड़ आपको काफल के दिख रहे होंगे, बस ये छोटा पेड़ इसमें काफल नहीं है। मेरे को दिखा भाई, काफल देख, इसमें काफल तोड़ रखे मैंने।
तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं, ये मेरी माँ है। अब चरण पास करेंगे। अब चरण पास करेंगे गाइस। तो माता जी का आशीर्वाद लेने के बाद हम चढ़ते हैं पेड़ पे और काफल का आनंद लेते हैं। इन्होंने कलेक्ट किए हमारे लिए। देखिए ये बाल्टी भर दी है हमने, ये बाल्टी दिखाता हूँ आपको। इस बाल्टी में देखिए रंग बिरंगे लाल पीले नीले हरे काफल जो है भरपूर मात्रा में है, और ये होंगे हमारे देहरादून के लिए। अभी हमने 2-3 डब्बे और लाए हैं, जैसे कि दिखाता हूँ आपको कैमरामैन सागर के साथ। ये है। अब मेरा थैला कहाँ गया? उस डब्बे में रखा है। थैलियाँ भी लाई है। ये देखो पेड़ों पे चढ़े हैं हमारे दोस्त। अभी इन सबको भरेंगे और बाद में आपको कलेक्शन दिखाते हैं हम कितना कलेक्ट कर पाते हैं आज काफल। चलिए तब तक के लिए थोड़ा सा धैर्य बनाइए। सो दोस्तों फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। हम आए थे काफल की खोज में। तो काफल है क्या? काफल एक उत्तराखंड का सुप्रसिद्ध पहाड़ी फल है काफल। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये पूरा पेड़ काफल का है, और ये है वो फल जिसके लिए मैं देहरादून से भागता भागता यहाँ पहाड़ों के बीच में अपने गांव में आया हूँ। तो इस फल का देखिए, इस पे रंग बिरंगे फल लगे हैं, हरे, थोड़े से लाल, थोड़े से काले भी हो चुके हैं पक्के। इस फल की विशेषता मैं आप लोगों को बता दूँ। ये फल का टेस्ट खाने में, एक चक्के देखता हूँ, काफ़ी मन ललचा रखा है मेरा देहरादून से काफल खाने का। तो मौका मिला है, पहले इसका भरपूर फ़ायदा उठा लूँ। तो खाने में बड़े ही रसीले खट्टे मीठे काफल है। इसका खट्टा मीठा जो टेस्ट है, ये खट्टा आपका विटामिन सी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। और ये काफल अगर और पकेंगे, अभी पकने स्टार्ट हुआ ही है, अभी और पकेंगे धीरे धीरे तो कि काले हो जाते हैं, जिससे आपके ब्लड के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो दोस्तों इस फल से काफ़ी बेनिफिट रहता है, काफ़ी अच्छे रहते हैं और नेचुरल चीज़ है ऑर्गेनिक, तो जो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम अभी क्या करते हैं, अभी हम पेड़ पे जाएंगे और पेड़ से कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करने के बाद आपको दिखाते हैं कि आज हमारे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं, बिकॉज़ हम लेट हो चुके थे घर से, देहरादून से आते आते मेरे को लेट हो चुका था, तो मैं लेट हो गया हूँ। लेट होने की वजह से भी जितना मेरे पास टाइम रहता है, टाइम के अकॉर्डिंगली हम कितना कलेक्ट कर पाते हैं। चलिए तब तक एंजॉय करते हैं काफल का, और आप भी अपना मन ललचाइए और समय निकाल के देखिए। अगर आप भी उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो भाई नौकरी होती रहेगी, काम होता रहेगा, अपने इन लम्हों को जीने के लिए अपने पहाड़ों में ज़रूर आओ यार। चलिए मिलते हैं सब प्यारे साथियों। मेरे पीछे देखिए, ये है घंडियाला की फ़ौज, ग्राम पंचायत घंडियाला की फ़ौज, जो कि काफल का कलेक्शन करने के लिए अपने घर से निकले हैं। सभी ने कुछ ना कुछ अपने पॉकेट में भरे हैं काफल। किसी ने अपने परोठी बोलते हैं इसको, परोठी भर दी है। तो ये लोग आपको काफल के बारे में और ये साहसिक कार्य के बारे में बताने जा रहे हैं कि आप लोग देखिए इनके मासूम चेहरे देखिए। यही बच्चे अगर देहरादून में होंगे तो गलियों में पता नहीं क्या कर रहे होंगे, कंचे वंचे खेल रहे होंगे, बट लेकिन पहाड़ पे देखिए, इस पहाड़ पे रहना, इस पहाड़ के अंदर पेड़ों के ऊपर चढ़ना और सांपों जैसे रास्तों से गुजरते हुए इतने साहसिक कार्य करते हुए इतना जोखिम उठाने के बाद, तो ये काम एकमात्र पहाड़ी बच्चा ही कर सकता है, पहाड़ी लोग ही कर सकते हैं। तो इस साहस के लिए सभी पहाड़ियों के लिए हमारी तरफ से एक क्लैप बनती है, हिंदी में तालियां। तो सब बोलेंगे देवभूमि उत्तराखंड की जय, देवभूमि उत्तराखंड की जय, भारत माता की जय। तो अभी हमारी माता जी आपको काफल के बारे में बताएंगे, जो हम सभी से पुरानी हैं इस गांव में और एक्सपीरियंसड है। हमसे ज़्यादा काफल इन्होंने खाए हैं, हमसे ज़्यादा चीज़ें बताएंगे काफल के बारे में, काफल कैसे सुप्रसिद्ध हुआ, काफल की कुछ कहानियाँ होंगी, कुछ किस्से होंगे, काफल पाको मैनी चाखो, या कुछ ऐसा कुछ किस्सा सुनाना चाहेंगे आप? अपने बचपन का किस्सा सुनाइए हमें। क्या आप लोग भी हमारी तरह, इन बच्चों के बचपन की तरह आप भी जाते थे काफल खाने? हाँ, हम भी जाते थे। हाँ बताइए हमको। हमारा राष्ट्रीय फल काफल है, हमारा राष्ट्रीय फल उत्तराखंड का। चलिए उत्तराखंड का राज्य फल काफल माता जी बोल रही हैं, फल काफल है। ठीक है। तो काफल पाको मैंने चाको, क्या इस कहावत का क्या तथ्य है? इसमें थोड़ा सा 2 लाइनें बताएंगे हमें। इस कहानी किसकी कहानी, किससे रिलेटेड कहानी है ये? एक माँ थी और एक उसकी बेटी थी। वो एक दिन काफल तोड़ने के लिए जंगल में गए, वहाँ से काफल तोड़ के लाए, पूरा एक बर्तन था वो भर गया। दूसरे दिन धूप हुई बहुत ज़्यादा तेज, वो काफल सूख गए। अब बच्ची जो है उसकी रखवाली करती रही वहाँ पे।
फिर दूसरे दिन मम्मी ने बोला ये काफल इतने कम क्यों हुए। बच्चे ने बोला मम्मी मैंने नहीं खाए, उसने खाए नहीं बेचारी ने, उसका कहावत बन गई कि काफल पाको मैं नहीं चाखो। बस काफल सूख गए, अब फेंक काफल दिए, धूप से सूख रखे थे पर बच्ची ने नहीं खाए वो काफल। अब फेंक दिए। तो वो एक पंछी है मोनाल, है उसका मोनाल करके पंछी है जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी भी है मोनाल। तो वो मोनाल प्रसिद्ध है इस कहावत को लेके। तो जब भी वो आवाज़ करता है, साउंड करता है, तो इस टाइप से करता है, वो काफल पाको मैं नहीं चाको। अब इसके पीछे ये कहानी कितनी सत्य है कितनी असत्य है वो हम नहीं जानते, बट लेकिन हमारे पूर्वजों हमारे बड़ों से हम बचपन से ये कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। क्या आप लोगों ने भी सुनी है कहानी? हाँ सुनी है ना? हाँ। तो देखिए, तो इसी प्रकार से उत्तराखंड की अलग अलग चीज़ों में हर प्रत्येक जगह पे कुछ ना कुछ कहानी, कुछ ना कुछ इतिहास जुड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बातें हो गई है, अभी जरा काफल के ले आए, हम काफल का एंजॉय करते हुए आपको दिखाते हैं, पेड़ की तरफ बढ़ते हैं, क्या क्या हमारा कलेक्शन रहता है। चलिए। अरे नीट टूटा। हाँ तो पता ये पता नहीं टूटा। ज्यादा वाह उन्होंने आटे हमारा ढक्कन ना करते का पालन पड़ा मुंडे तांगे राते मुंडे मां ओ मां अगन डाला गन मुंडा आ चुका हूँ अभी अंदर, जाऊँगा ऊपर की साइड। लाओ जरा, दो जरा ठंडी वाली टूटली तो दाइने फोन खाने सब अरे साइड टूटी तो अब कुछ नहीं फूना पा। ला चलो, अरे थैला थैला पकड़ाओ। तो गाइस मैं आ चुका हूँ इसके ऊपर, पेड़ के ऊपर। दूर से दिखा कैमरामैन, दूर से पर ये देखिए पूरे काफल ही काफल। देहरादून के लोगों आ जाओ काफल खाने, आ जाओ आ जाओ। क्या थैली दे भी, अरे ले दे तो डब्बा इधर पकड़ा है, ऊपर नहीं तो डब्बा पकड़ा दे दे, डब्बा दे ऊपर। भाई जी वीडियो का ओ भाई जी तो भाई जी जाओ तो यार आओ तो हम ही तो भर नो डब्बा, ठीक हमारी गांव की बादशाह। अब इस डब्बे को भरेंगे हम चाप गाइस, अब भरेंगे फिर ये देहरादून जाएगा और देहरादून और भी खाएंगे इसको। तो जो लोग इस रील्स को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे, तो उनके लिए भी हम काफल तोड़ के लाएंगे। पर जिन लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में लिख दे काफल, तो उनके लिए हम काफल पार्सल कर देंगे और खुद मैं लेके आऊँगा और खुद तोड़ के आऊँगा। तो चलते हैं अब बाल्टी भरने के लिए। बाल्टी तो नहीं है पर डब्बा है। पर गाइस मेरे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिख देना काफल, तो मैं खुद तोड़ के लाऊंगा और खुद तुमको खिलाऊंगा। फिर सो गाइस मैं आ चुका हूँ अभी पेड़ के ऊपर। ये देखिए, देख सकते हैं आप काफल पेड़ पे, पूरा पेड़ काफल ही काफल तो सजा हुआ है। सो गाइस मैं अभी काफल तोड़ रहा हूँ। ये देखिए, पके होने की पहचान दिखा रहा हूँ आपको। ये जो लाल लाल हो रखे हैं ये पके हुए हैं और इनको देख देख के मैं तोड़ रहा हूँ पके पके काफलों को, ठीक है। ऐसे एक एक करके एक एक दो दो दाने हम साथ में तोड़ते हैं और इन दानों को तोड़ तोड़ के हम अपनी पन्नी भरेंगे। मतलब काफ़ी आसान नहीं होता ये सारा काम करना, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट क्या करें, आसान काम करना पहाड़ी लोगों को आता भी नहीं है। रिस्क लेते हैं भाई, रिस्क हमारे रग रग में भरा रहता है। और हमारे शुरू से लेके हमारा काम सुबह से लेके शाम तक हमारे हर काम में कुछ ना कुछ रिस्क भरी रहती है। अभी जो मैं खड़ा हूँ आप देख सकते हो पेड़ के एक पतली डाल पे, दिखाता हूँ आप पे। देखिए ये मेरा एक राइट पैर है और ये लेफ्ट पैर है और नीचे ये रास्ता है, नीचे देखो भाई खड़ा है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आप लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी के साथ मैं वीडियो भी शूट कर रहा हूँ काफल तोड़ते तोड़ते, ठीक है। और काफल ये तोड़ने पे तो डिफ़िकल्टी है, बट लेकिन इन पे थोड़े से छोटे छोटे कबाड़ भी आ रहा है। कबाड़ बोले तो वो आँखों पे ये क्या बोलते हैं इनको,
बारीक बारीक मच्छर है जो मुझे परेशान कर रहे हैं। सो गाइस काफल तोड़ते तोड़ते शाम के बज गए हमें 5। अभी कलेक्शन दिखाता हूँ आपको। ये देखो इकट्ठा भरा हुआ मैंने, और मेरे साथ कमांडो थे ये। और ये देखो गाइस डब्बा भी भर चुका है छपक। हाँ ये देखो साकू के काफल दिखाने दे भाई चल। ये देखो साकू के काफल, मीनू है, ये सुकिया है, ये हम है। जमाने को पीछे अब हम चढ़ाई में चढ़ रहे हैं। छोड़ेंगे हम, बहुत ऊपर। काफल ही तोड़ेंगे, खाएंगे हम। सो गाइस काफल कलेक्ट करने के बाद हम जा रहे हैं घर की ओर। यह है टिमरू दंत मंजन ऑर्गेनिक चीज, और हम अभी पैदल चल रहे हैं। ये गंदेला इसे दांत हो जाते हैं गांव की भाषा के ला। पहले अब नहीं, आप पहले कहते कि आप रगड़ा बुरु से ने दांत सफेद, पुराने जमाने के ना कीड़े लगा ना कुछ लगा, साफ के साफ गंदेला और टिमरू। अब के जमाने में बुरुस केमिकल को पाउडर हुआ ताले जा दांत सड़ी। ब्रुश ब्रश मतलब, अरे थोड़ा हिंदी वीक है हमारी, हम पहाड़ों के लोग हैं। नाइस। वहाँ से सो गाइस हम काफल तोड़ के आ गए घर। अभी आपको अपना कलेक्शन दिखाएंगे घर पे जाके कितना हमने कलेक्ट किया है। बहुत ही मेहनत के बाद हमने काफल की एक बाल्टी और एक डब्बा भर। पहुंच गए हम घर पे पहुंच गए। अब घर पे लाओ भाई लाओ जरा कैमरामैन। सो गाइस पहुंच चुके हैं हम घर पे। अब आपको दिखाएंगे कलेक्शन हमारे, कितना हमने कलेक्ट किया है काफल। चलिए चलिए लाइए बिछाते हैं। चादर बिछाते हैं यहाँ पे। इसमें हमने जो काफल कलेक्ट किए थे अब उसमें इसमें देखेंगे कितने ज्यादा है। इधर बिछा थोड़ा और। तो चलिए जिसका इंतजार था हमें, करते हैं इसके शुभारंभ। तो दोस्तों ये देखिए हमारा प्यारा काफल का कलेक्शन। ये आज हमारे पूरे दिन की मेहनत है, जिसके लिए हम देहरादून से दौड़ते दौड़ते आए गांव में अपने, और गांव से जंगलों से जो कलेक्ट किया हमने उत्तराखंड का शानदार फल काफल। आई होप आप सभी ने काफल टेस्ट किया हो। अगर नहीं किया होगा तो आइए उत्तराखंड में अपने गाँव में जाइए और काफल का टेस्ट कीजिए। काफी शानदार लाजवाब टेस्ट है। कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, तो हम अपने घर में पहुंच चुके हैं। तो 3-4 घंटे की मेहनत आपको दिख रही होगी कि कितनी मेहनत के बाद हमने इस बाल्टी को तोड़ा है। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली। तो गाइस मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, जिस किसी ने कभी काफल ना खाए हो, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब उसके बाद हम सबको काफल खिलाएंगे, और कमेंट में काफल लिखना ना भूले। जो कमेंट करेगा भाई सही में काफल खिलाऊंगा। कमेंट ये उत्तराखंड का बहुत ही टेस्टी फल है, और जो कमेंट में काफल लिखेगा गाइस उसके लिए मैं खुद तोड़ के लेके आऊंगा और खुद खिलाऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को क्या करें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में काफल जरूर लिखें। चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।